दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। यानी कि आज के इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट के जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन होगा अलग अलग क्लासेस जैसे कि पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, इन सभी से रिलेटेड होगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो वर्टिब्रेट को क्लासिफाई करने से पहले हम समझते हैं कि वर्टिब्रेट को किस में रखा गया है। तो जैसा कि मैं जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि फाइलम कार्डेटा को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला ग्रुप है एक्रिनिएटा। अब इन्हें एक्रिनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इनके पास ट्रू स्कल यानी कि खोपड़ी नहीं होती। और इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा कहने का मतलब ये है कि सबसे ये प्रारंभिक कॉर्डेट्स हैं, इसलिए इन्हें लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, जो कि है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें वास्तविक स्कल पाया जाता है। और क्रेनिएटा को यू कॉर्डेट भी बोलते हैं, मतलब कि एक प्रकार से जितने भी हायर कॉर्डेट्स हैं इनकी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये हायर कॉर्डेट्स भी कहलाते हैं। अब ये जो ग्रुप यू कार्डेटा है यानी कि जो क्रेनिएटा है, इसे बांटा गया है सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। तो हमारे वीडियो का जो आज का टॉपिक है ये है वर्टिब्रेटा। तो बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। तो वर्टिब्रेटा जो है लैटिन वर्ड वर्टिब्रेटस से मिलकर बना है, जिसका मतलब ये होता है कि जो वर्टिब्रेट है इनमें जो बैकबोन होती है या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वह नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके बनती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लोअर कॉर्डेट थे उनमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी, तो वर्टिब्रेट में भी तो नोटोकॉर्ड होता है, बट वो रिप्लेस होकर अब बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। और ये जो बैकबोन होते हैं ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्री, और इस वजह से इन्हें बोला जाता है वर्टिब्रेटा। इसके अलावा वर्टिब्रेटा में स्कल या फिर कह सकते हैं क्रेनियम खोपड़ी पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्रेनिएटा के समूह में रखा गया है, इसलिए इन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाता है। इसके अलावा इनमें डार्सल हालो नर्व कार्ड पाए जाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होकर गुजरते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता था, लेकिन अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की तो इनमें इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। और ये जो इंडोस्केलेटन है ये कॉन्टिन्यूअस एनिमल के ग्रो करने के साथ साथ ग्रो करता है। और वहीं अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की बॉडी की तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। अब वर्टिब्रेट को अगर आप देखेंगे यानी कि अगर सब फाइलम वर्टिब्रेट को देखेंगे तो इन्हें 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्नेथा और दूसरा है गैंथोस्टोमेटा। तो अगर हम बात करें एग्नेथा की तो एग्नेथा जो है ये 2 ग्रीक वर्ड ए और ग्नेथोस से मिलकर बना है। ए का मतलब है नॉट और ग्नेथोस का मतलब होता है जा, यानी कि इनमें जा या फिर कह सकते हैं कि जबड़े नहीं पाए जाते। इसके अलावा इनमें जो पेयर्ड अपेंडिजेस होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। और इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी लाइफ पाई जाती है। और इनकी जो माउथ होती है वो रेस्पिंग माउथ होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड सक करते हैं और अपना फीडिंग करते हैं। देन एग्नेथा की बात करें तो इसमें 2 क्लास देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। वहीं डिवीज़न गैंथोस्टोमेटा की बात करें तो इसमें 2 सुपर क्लास हैं, एक है पाइसीज और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो अगर आप सुपर क्लास पाइसीज को देखें तो इसमें आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगे, और वहीं सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपको 4 अलग अलग क्लासेस देखने को मिलेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमेलिया। तो आपके अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको सुपर क्लास पाइसीज और टेट्रापोडा में आपको एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमेलिया के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पाइसीज की। तो जितने भी मछलियां हैं वो पाइसीज के अंतर्गत आती हैं, और जो फिशेस के स्किन होती है वो कवर्ड होती है स्केल से या फिर प्लेट के द्वारा। इसके अलावा ये एग लेइंग होती है यानी कि ओवी पैरस होती है।
और इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, यानी कि गलफड़े के द्वारा होता है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसे कहते हैं? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल उन्हें कहते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार बदल सकें। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर में बटा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके इंडोस्केलेटन की, तो कुछ फिश में जो स्केलेटन होते हैं वो केवल कार्टिलेज के होते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रिक्थिस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शार्क। वहीं कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जिनमें कि कार्टिलेज और बोन दोनों ही पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्टिकिथिस। तो यहाँ पर डायग्राम में आप कुछ कार्टिलेजिनस फिश को देख सकते हैं, जैसे कि स्कॉलियोडॉन, जिसे कुत्ता मछली या फिर डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम पाइसेस के क्लासिफिकेशन की। तो सुपर क्लास पाइसेस को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है प्लेकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रिक्थिस और तीसरा है ऑस्टिकिथिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेकोडर्मी की। तो प्लेकोडर्मी में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज़ हैं वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। केवल इनके फॉसिल्स ही ज्ञात हैं। अब यदि हम बात करें इनके स्केलेटन की, यानी कि इनके जो स्केलेटन होते हैं वो बोनी होते हैं। इसके अलावा इनका जो काउडल फिन होता है वो हेट्रोसेरेकल होता है। हेट्रोसेरेकल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जब काउडल फिन में 2 अनइक्वल लोब होते हैं, ऊपर वाला जो लोब होता है वो बड़ा होता है और नीचे वाला जो लोब होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह के जो काउडल फिन होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोसेरेकल काउडल फिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला लोब है ये बड़ा है और नीचे वाला जो लोब है वो छोटा है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आएगा क्लाइमेटियस। दूसरा क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस के जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला तो ये मरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है, यानी कि ये समुद्री जल में पाया जाता है। इसका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। और वहीं बात करें हम इसके स्किन पर, तो इसके स्किन पर प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। और वहीं काउडल फिन की बात करें तो इनमें भी प्लेकोडर्मी की तरह हेट्रोसेरिकल काउडल फिन पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत स्कॉलियोडॉन, जैसा कि मैंने बताया था, जिसे हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक अगला इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है जो कि है काइमेरिया। तीसरा स्पीसीज़ है स्टिंगरे। चलते हैं अगले क्लास की ओर जो कि है ऑस्टिकिथिस। ये मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी कि बोन के बने होते हैं। और इसमें अलग अलग तरह के स्केल पाए जाते हैं स्किन पर, जैसे कि प्लाइकॉइड, टिनॉइड, गेनॉइड। इसके अलावा इनमें जो जा होता है वो आउटोस्टाइलिक होता है। आउटोस्टाइलिक जा का मतलब होता है कि जो अपर जा होता है वो सीधे स्कल से जुड़ा होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है सैल्मन फिश। अब आइए चलते हैं अगले सुपर क्लास की ओर जो कि है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में ऐसे स्पीसीज आते हैं जिनमें कि 4 लिम्स होते हैं, इस वजह से इन्हें बोला जाता है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में कुल आपको 4 क्लासेस पढ़ने हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया की। तो जैसा कि नाम से ही पता है, एम्फी मतलब होता है डुअल, बायोस मतलब होता है लाइफ, यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं ये एक्वाटिक और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट पे पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके स्किन की, तो इनकी स्किन पर कोई भी स्केल नहीं होता। इनके स्किन जो होते हैं मॉइस्ट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, और इनकी जो आई होती है उस पर आईलिड्स होते हैं। इसके अलावा इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरेनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोएका, और ये जो क्लोएका होती है ये बाहर की ओर पाई जाती है। वहीं बात करें इनके हार्ट की, तो इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें कि 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल होता है, और इसी के साथ साथ ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो इनमें रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू दोनों ही होता है। तो गिल्स के थ्रू जब होता है जब ये वाटर में होते हैं, और जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं तब इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके सेक्स की, तो इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एम्फीबिया की, तो टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग और कुछ लिम्बलेस एम्फीबिया भी आते हैं। तो लिम्बलेस एम्फीबिया कौन से होते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
अब चलते हैं टेट्रापोडा के दूसरे क्लास की ओर, जो कि है रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया का मतलब है ये क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो ड्राई होती है। इसके अलावा कुछ इसकी जातियाँ होती हैं, जैसे कि स्नैक है या फिर लिजार्ड है, जिसमें कि स्किन कास्टिंग होती है, यानी कि ये केचुले निकालते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते, जैसा कि हम लोग में पिन्ना पाया जाता है बाहर की ओर, ऐसा इनमें नहीं पाया जाता। वहीं अगर हम बात करें इनके लिम्स की, यानी कि इनके पाद की, तो जो लिम्स होते हैं वो 2 पेयर होते हैं, आगे की ओर 4 लिम्ब और पीछे की ओर हिंड लिम्ब। वहीं अगर हम बात करें इनके हार्ट की, तो इनमें 3 चैम्बर होते हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कि हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं। दे आर एगलिंग, यानी कि ये ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं, जैसा कि एम्फीबियन में होता है। और एम्फीबियन की भांति इनमें भी मेल और फीमेल अलग होते हैं, बट इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। और वही बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी स्नैक हैं ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है कछुए हैं, क्रोकोडाइल है, वॉल लिजार्ड है, ये सभी रेप्टिलियन के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं टेट्रापोडा के तीसरे क्लास की ओर, जो कि है एवीज, यानी कि इसी के अंतर्गत आते हैं पक्षी। और पक्षियों में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और इनमें जो ब्रीथिंग होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। और एवीज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि इनमें फीदर्स पाए जाते हैं, यानी कि पंख पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। लेकिन एक ऐसा बर्ड है जो कि उड़ नहीं पाता, जो कि है ऑस्ट्रिच। तो पक्षियों में होता क्या है कि जो इनका फोरलिम्ब है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, यानी कि इनका जो अग्रपाद होता है वह पंख में बदल जाता है। और जो हिंड लिम्ब होते हैं, यानी कि जो पश्चपाद होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि एक वॉकिंग लेग के रूप में काम करते हैं। इसी के सहारे ये स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है, और ट्री के ब्रांचेस पे चढ़ भी पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी स्किन की, तो इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते। और अगर ऑयल ग्लैंड पाई भी जाती है तो इनके टेल वाले रीजन पर। बात करते हैं इंडोस्केलेटन की, तो इनका इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफिड होता है, यानी कि बोनी होता है। इनके जो हड्डियां होते हैं लंबे होते हैं और हॉलो होते हैं, जिनमें कि एयर कैविटी पाई जाती है और हॉलो बोन की वजह से ही ये उड़ पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो बर्ड्स में कुछ एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं जो कि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि पाचन नली से जुड़े होते हैं, जो कि है क्रॉप और गिजार्ड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो एवीज होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो इनमें रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये भी ओवीपेरस होते हैं। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। तो एग्जांपल की बात करें क्रो, पिजन, ऑस्ट्रिच, ये सभी आपके आएंगे एवीज में। अब चलते हैं टेट्रापोडा के अगले क्लास की ओर, जो कि है मैमेलिया। तो मैमेलिया जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। इनमें भी हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। मोस्ट ऑफ द मैमेलियन फैमिली लिव यंग वंस, यानी कि ये बच्चे देते हैं। बट कुछ इनके मेंबर हैं जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस और एकिडना। इस कारण इन्हें रखा गया है प्रोटोथीरिया में। वहीं अगर हम बात करें कंगारू की, तो कंगारू बच्चे तो देता है बट ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, इसलिए इन्हें रखा गया है मेटाथीरिया में। और जो डेवलप बच्चे देते हैं उन्हें रखा गया है यूथेरिया में। तो जब मैं आपको मैमल का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया के बारे में। इसके अलावा ये कई तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि ये माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, ये सभी जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी कुछ स्पीसीज़ है जो कि पानी में भी पाई जाती है, जैसे कि वेल मछली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वेल तो मछली हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पर उसे मैमेलिया में क्यों रखा गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा।
अब मैमेलियन में एक यूनिक फीचर होता है कि इनके पास एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, जिसके थ्रू ये अपने बच्चों को नरिशमेंट यानी कि पोषण देते हैं। इनमें भी दो तरह के लिम्स होते हैं, 2 पेयर लिम्स होते हैं। तो इनका जो हिंड लिम्ब होता है यानी कि जो पश्चपाद होता है वो चलने में, दौड़ने में, चढ़ने में, इन सबों में मदद करता है। और जो इनका 4 लिम्ब होता है यानी कि जो अग्रपाद होता है वो हाथ में बदल जाता है यानी कि हैंड में बदल जाता है, जो कि पकड़ने, चढ़ने, इन सभी चीज़ों में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें स्किन की, तो मैमेलियन के जो स्किन होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि इस पर कई तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं और साथ ही साथ हेयर्स पाए जाते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना जो होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके दांत की, तो इनमें अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। इनके हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये जनरली वाइविपेरस होते हैं यानी कि ये वेल डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं, बट कुछ इसके एक्सेप्शन है जो कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ है, जैसे कि प्लेटिपस है जो कि ओवीपेरस है, यह अंडे देता है। वहीं बात करें कंगारू की और अदर जो जातियां हैं वो वाइविपेरस होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि वर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन पर आधारित था। दोस्तों अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर जो मैमल है, एवीज़ हैं, ठीक है, रेप्टिलियन है, एम्फीबिया है, इनके जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं वो ऑर्डर तक पढ़ने हैं। तो ऑर्डर तक अगर मैं पढ़ाने जाऊँगा तो टॉपिक बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर जो वीडियो है यानी कि मैं मैमल, एवीज़, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, इन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इनके जो जनरल कैरेक्टर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके जो क्लासिफिकेशन है और उसके जो एग्जाम्पल हैं उसको भी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आने वाले दिनों में इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।